भगवान जी का विग्रह है। यह मानस 7 शब्दों से विनिर्मित है। 7 शब्दों से। जैसे आप देख लीजिए, श्री को आप हटा दीजिए, श्री राज तिलक है भाई। किसी के नाम के आगे अगर श्री लग जा रहा है तो महान है, समझ लीजिए। और श्री कोई लगा रहा है तो विशेष आपको समझते हुए तब श्री लगा रहा है। ये भाव श्री राज तिलक है। राम राम चारित 3 मानस। राम चरित मानस 7 शब्दों 8 शब्दों से विनिर्मित है। मानो यही 7 कांड बन गए, यही 7 शब्द। जिसमें श्री राघवेंद्र सरकार का यश हो, वो है महाराज मानस अर्थात सरोवर। और सरोवर में कमल खिले हुए हैं महाराज। कमल कैसे खिले हुए हैं? 3 कमल हैं इस मानस में। और चौथा कमल का वर्णन नहीं किया गया। चौथे कमल का वर्णन नहीं किया गया। देखिए, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यही 3 कमल हैं। पुरैन सघन चारु चौपाई, कमल खिले हुए हैं। और देखते हैं और आप लालायित हो जाते हैं, मन खिंचा हुआ चला जाता है उन कमल के पुष्पों को देख करके। अर्थात नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नवकंज लोचन, जितना भी है भगवान का वह विग्रह, जितना भी अंग प्रत्यंग है, सब वो कमल के पुष्पों के समान है महाराज। और यह मानस भी, इस मानस में भी कमल खिले हुए हैं। कमल खिले हुए हैं, पर लेकिन एक बात है, कमल कहां खिलता है? सरोवर में। कमल कहां खिलता है? सरोवर में। तो सरोवर में कमल खिला हुआ है। और वो ध्यान दीजिएगा, उस सरोवर का जल दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? पुरैन के कारण। पुरैन के कारण से जल दिखाई नहीं देता है। बाकी उत्पन्न होता है कहां से? उसी पुरैन से ही कमल उत्पन्न होता है। जो न होत जग जन्म भरत को, हरे अचर सचर चर चर करत को। महाराज जी पुरैन कौन बना? भरत जी ने। भरत जी पुरैन बन गए। हे राघवेंद्र सरकार, मैं आपके चरणों में मैं लिपटा रहूंगा। अच्छा, एक बात है, जल को मान लीजिए अगर देखना हो, जल पीना हो, तो बिना पुरैन को हटाए हुए आप जल नहीं ग्रहण कर सकते हो। पुरैन तो हटाना पड़ेगा। पर लेकिन उस कमल का अगर बोध करना चाहो कि कमल कहां से निकला, तो इस पुरैन को उठाओगे तो पता नहीं कहां जाकर के वो मिलेगी।
जैसे बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। ये पुरैन है, ये पुरैन है। दोहा छंद सोरठा ये क्या है? ये कमल है मानस की। मानस की ये कमल है, खिले हुए हैं इसमें। जब तक आप इनको हटाओगे नहीं तब तक राम यश रूपी जल आपको दिखाई नहीं देगा प्यारी। हटाना तो पड़ेगा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भरत जी क्या है? पुरैन है। पुरैन सघन चारु चौपाई। इन पुरैनों के कारण से श्री राम जी का यश दिखाई नहीं देता है। दिखाई कब देगा? जब हम और आप हटाएंगे, पढ़ेंगे, पठन पाठन करेंगे, तब श्री राघवेंद्र सरकार का यश दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कहते संत लोग। इसी मानस में ही, इसी मानस में, यह मानस क्या है? आदर्श का ग्रंथ है। अपने बच्चों को, अपने श्रीमती जी को स्वामी सहित भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। इस मानस में हमें पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, श्रीमती जी के साथ सब निहित है। श्रीमती जी के साथ कैसे रहना चाहिए और श्रीमती जी को स्वामी जी के साथ कैसे रहना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए और माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए। लोग अपने बच्चों की, माफ कीजिएगा बड़े पिताजी, बच्चों की पिटाई करते हैं और श्रीमती जी को भी पीटते हैं।